आंवला रीठा शिकाकाई शैम्पू तो आपने कई बार बनाया होगा बालों को यूज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। आंवला रीठा शिकाकाई का जब हम शैम्पू बनाते हैं बालों के लिए, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो कोई भी इससे अच्छा कोई भी बेटर ऑप्शन नहीं है शिकाकाई का, आंवला रीठा शिकाकाई का जो शैम्पू हम बनाते हैं। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी, लेकिन मैं आपको उसमें बताऊंगी कि एक चीज़ और अगर हम डाल देंगे तो हमें बालों में कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंवला रीठा शिकाकाई का हम शैम्पू तो लगाते हैं, लेकिन कभी कभी उससे बाल जो होते हैं शिकाकाई और ये जो रीठा है उससे बाल थोड़े से कभी कभी ड्राई हो जाते हैं। धोने के बाद आपने कभी अगर यूज़ किया होगा तो आपको भी लगता होगा कि हाँ हमारे बाल उससे ड्राई हो गए। तो अगर मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर हम ये डाल दें तो आपको बालों को फिर वॉश करने के बाद उससे आपके बाल ड्राई नहीं होंगे बिल्कुल भी। और जबकि आप ये अगर डाल के बनाएंगे तो आपके बाल बहुत सिल्की और शाइनिंग हो जाएंगे, बहुत स्मूथ हो जाएंगे और बहुत ही चमकदार हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। यानी कि बाल इतने सिल्की हो जाएंगे आपको लगेगा ही कि नहीं कि आप अब इससे ना धोएं। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि आंवला रीठा शिकाकाई हमारे बालों को ड्राई कर देता है तो हम इससे ना धोएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं जब भी बनाएं आप शैम्पू, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ही हमें बालों के लिए कुछ भी, अगर आप मेहंदी बनाते हैं या डाई बनाते हैं या शैम्पू बनाते हैं तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करने से क्या होता है, लोहे का जितना भी आयरन होता है हमारे बालों को मिलता है। हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे थोड़ा जो ब्लैकनेस होती है यानी कि जो लोहे की कढ़ाई का कालापन होता है वो भी मिलता है। यानी कि बहुत ही फ़ायदे हैं लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास है तो आप हमेशा उसी में ही बनाएं, अगर नहीं है तो आप एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई ज़रूर रखें शैम्पू बनाने के लिए, या फिर आप अगर मेहंदी लगाते हैं या जो भी बनाते हैं, आप बालों के लिए कुछ भी बनाते हैं उसके लिए लोहे की कढ़ाई एक ज़रूर होनी चाहिए। इसको मैंने जला दिया है और इसमें हम डाल देंगे, यहाँ मैंने एक शैम्पू मतलब एक पर्सन के लिए बता रही हूँ, यानी कि एक सर्विंग के लिए एक पर्सन इससे धो सकता है। उतने ही मैंने यहाँ पे आंवले लिए हैं, 4-5 आंवले लिए हैं और मैंने यहाँ पे 4-5 यहाँ पे शिकाकाई की फली ली है। रीठा मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब भी आप शैम्पू बनाएं तो रीठे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि जो झाग होता है ना वो रीठे से ही होता है। तो हम जब आंवला रीठा शिकाकाई के जो शैम्पू बनाते हैं, और कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उसमें झाग नहीं बनता है। झाग बनाने के लिए आप उसमें रीठा ज़्यादा डालें, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है कि आप रीठा ज़्यादा डाल देंगे, लेकिन आप सोचें ना कि वो जो झाग होता है, जो बाहर वाले शैम्पू, जो केमिकल वाले शैम्पू हम लाते हैं ना, तो उसमें झाग ज़्यादा होता है। फिर कई लोगों का मन होता है कि नहीं हम इससे नहीं धोएंगे क्योंकि इसमें झाग नहीं बनता है। तो झाग बनाने के लिए आप रीठे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें तो इसका बहुत ही अच्छा झाग बनेगा आपका, और बिल्कुल वैसे ही आपका आएगा शैम्पू जैसे जो केमिकल वाले शैम्पू होते हैं, जिससे आप धोते हो उसमें खूब झाग होता है, तो वैसे ही इसमें भी झाग बन जाएगा। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि इसमें झाग नहीं बनता इस शैम्पू में। अब फिर मैंने यहाँ पे हम जो बताएंगे, मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन सी ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे आपको कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं हो, बाल आपके इतने सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा लिया है। एलोवेरा का आप हर किसी के घर में होता है एलोवेरा, और मैंने यहाँ पे एलोवेरा की पूरी डंडी ली है और उसको मैंने अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए इस तरह से नीचे लटका के रख दिया, जिससे उसका ये जो येलो पार्ट है वो निकल जाए। तो जब भी आप एलोवेरा यूज़ करें तो आप इसको हमेशा आधे घंटे पहले काट के रख दें और उसको इस तरह से लटका दें, जिससे उसका येलो पार्ट जो वो भी निकल जाए। क्योंकि वो बहुत ही एक कहा जाए एक हल्का सा पॉइजन होता है जो कहीं भी लगाने से ख़राब भी कर सकता है। अगर आप बालों में भी लगाएं या आप अपने आँखों वो फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कहीं के लिए भी अगर आप यूज़ करें, स्किन में कहीं भी आप बॉडी में, क्योंकि एलोवेरा को कैसी चीज़ है हम उसको कहीं भी लगा लेते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको आधा घंटा पहले इसको इस तरह से लटका के रख दीजिए, तो इसका येलो पार्ट होता है वो निकल जाएगा, जो पॉइजन होता है। फिर आपको इससे कोई भी हार्म नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपको पता ही होगा ये बालों के लिए, स्किन के लिए, फेस के लिए, हर चीज़ के लिए अगर एलोवेरा ज़रूर होना चाहिए घर पे। आप अगर नहीं है तो लगा लीजिए, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है अगर आप इसके थोड़ा सा पौधा लगाएंगे तो इतना ज़्यादा ये बढ़ता चला जाता है। आपको इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। एक बार ये पौधा लगा लीजिए फिर ये दिन पे दिन बढ़ते ही जाता है और ना ही ये ख़राब होता है। तो एलोवेरा ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि बालों के लिए और फेस के लिए और कहीं भी स्किन पे, आप इसको स्किन पे भी लगा सकते हैं, इसको रब करके इससे रब कर सकते हैं, तो बहुत ही फ़ायदा। पानी में उबाल आ गया, अब इसके हम छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल देंगे। इसके पीस कर लिए हैं, इतने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इस पीस को ऐसे ही पीस हम करके इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको पानी को हम सिम गैस कर लेंगे और इसको हमने जो आंवला रीठा शिकाकाई डाला उसी के साथ हम इसको बॉईल करेंगे, जिससे जितना भी एलोवेरा का जो जेल है वो इसमें आ जाएगा। और फिर ये हमारा जो शैम्पू बन के तैयार होगा, हम इसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद इसको हम रात भर इसी कढ़ाई में रखे रहने देंगे। सुबह इसको हम छान के और सारा अच्छी तरह से इसमें से जो पल्प है, यानी कि जो आंवला रीठा शिकाकाई डाला है, उसको अच्छी तरह से निचोड़ के और फिर इसको हम छान के फिर हम बालों में यूज़ करेंगे। और इसमें ऐसे हम जब पकाएंगे इसको तो इसमें हमने जो एलोवेरा डाला है वो भी उसका सारा जेल इसमें आ जाएगा
और एलोवेरा जेल जब साथ में इसके मिल जाएगा तो हमारे बालों को बहुत हेल्दी भी बनाएगा, बालों को टूटने से भी बचाएगा। ये सब चीज़ें तो वैसे हमने जो 3 चीज़ें यूज़ की वो भी यही काम करती हैं। बाकी आपके इससे एलोवेरा डालने से हमारे जो बाल हैं वो शैम्पू करने के बाद जो ड्राई हो जाते हैं, फिर हमें कंडीशनिंग करनी पड़ती है, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाल आपके बहुत ही सिल्की और शाइन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चमकदार भी हो जाएंगे और बहुत ही सिल्की हो जाएंगे, यानी कि बाल ड्राई नहीं होंगे, मेन जो प्रॉब्लम होती है शैम्पू करने के बाद। तो अब इसको हम इसमें पकने देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। तो कम से कम 4-5 मिनट के लिए, अगर आप तेज़ गैस मीडियम गैस पर कर रहे हो और सिम गैस पर कर रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट के लिए सिम गैस पे इसको इस तरह से हम पकने देंगे, जिससे सारा जो आंवला रीठा शिकाकाई है वो अच्छी तरह से पूरा इसमें सारा इसका आ जाए, सार आ जाए, और एलोवेरा भी अच्छी तरह से बिल्कुल इसका सारा पल्प निकल के इस शैम्पू में आ जाए। 10 मिनट मैंने इसको सिम गैस पे पकने दिया था। ये देखिए बिल्कुल इसका कलर जो है बिल्कुल ब्लैक हो गया, और जो हमने एलोवेरा डाला वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है, सारा इसका जो जेल है वो इसमें आ गया है। अब इसको हम इसी में रहने देंगे। देखिए अभी इतना ब्लैक कलर हो गया है इसका, बिल्कुल ब्लैक हो गया है, और अब इसको हम इसमें रहने देंगे कम से कम 4-5। अगर आप रात में बना रहे हैं तो रात में रहने दीजिए पूरी रात, और सुबह इसको वॉश करने के लिए यूज़ करिए। और अगर आप सुबह ही बना के रख रहे हैं तो आप इसको पूरा एक दिन भी रख सकते हैं, और अगर आपको यूज़ ही करना है तो आप कम से कम 6-7 घंटे के लिए तो इसको रख दीजिए, जिससे बिल्कुल और ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक बिल्कुल हो जाएगा ये इसका। तो इसमें रात भर रहते पड़ा रहेगा जब, तो इसको हम छोड़ देते हैं, और इसको हम सुबह इसको अच्छी तरह से इसमें सारा इसका जो है बिल्कुल और अच्छी तरह से जब पूरा सार इसका आ जाएगा, जो भी चीज़ें हमने सारी डाली हैं, आंवला, शिकाकाई और रीठा, और हमने एलोवेरा, सारी चीज़ें जब डाली तो इसका सार इसमें आ जाएगा। फिर हम इसको अच्छी तरह से मसल के और इसमें से बिल्कुल छान लेंगे इसका, और हमारा शैम्पू बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा शैम्पू तैयार होगा, जो बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। तो सब कुछ छोड़ दीजिए और आप शैम्पू ये वाला यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आपके बाल नेचुरल ब्लैक हो जाएंगे और नेचुरल आपके सिल्की हो जाएंगे, उसमें इतनी शाइन आ जाएगी, चमकदार हो जाएंगे। कुछ और आपको कंडीशनिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल आपका कंडीशनिंग बन गया है, मतलब कंडीशनिंग के साथ साथ शैम्पू भी है। पूरी एक रात हो गई है, यानी कि मैंने रात भर इसको पूरा रहने दिया था, और ये कितना काला हो गया, देखिए इसका कलर कितना ब्लैक हो गया है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को हम मसल लेंगे, जिससे सारा जो भी है सब इसमें आ जाएगा हमारा शैम्पू में। देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है ये, और आप सोचिए जब इतना ज़्यादा ब्लैक इसको हम अपने बालों में लगाएंगे, इसको शैम्पू करेंगे इससे, तो आपके बाल जो हैं, कभी कभी हम जब केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करते हैं तो उससे बाल एक तो ड्राई भी बहुत हो जाते हैं, और देखिए झाग कितना हो रहा है, ये देखिए झाग, क्योंकि रीठा की क्वांटिटी, हम रीठा अगर आप थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं ना तो इससे बहुत झाग बनने लग जाता है। और अच्छी तरह से बिल्कुल मसल के हम इसको सारा इसमें से जो इसका सार है वो इसमें हम निकाल लेंगे शैम्पू में। बाकी जो भी होगा बाहर कर देंगे उसको। तो अच्छी तरह से मसल लेते हैं हम, इसमें से सब कुछ निकाल लेते हैं। खूब अच्छी तरह से मसलने के बाद इसको जो हमारा ये निकलेगा उसको हम अलग कर देंगे, और फिर हम इसको छान लेंगे इस तरह से सारा अच्छी तरह से निचोड़ के। जब भी ये बनाएं तो इसको अच्छी तरह से रहने दें कम से कम 5-6 घंटे के लिए, और उसके बाद सारा मसल के निकाल लें शैम्पू। ये देखिए कितना झाग बन रहा है शैम्पू में। और आप इसको जो अपने बालों में लगाएंगे ना, और बच्चे जो होते हैं छोटे, हम लोग उनको शुरू से ही शैम्पू लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप बच्चों को क्योंकि बच्चों को अगर शुरू से ही आप ये लगाना शुरू कर दें शैम्पू के बजाय, उनको ये लगाएं हमेशा, जब भी उनको बाल धोने हो तो उनको हमेशा आंवला रीठा शिकाकाई वाला रात में बना के रख दें, और सुबह इसी से ही बाल धोएं। क्योंकि बच्चों स्कूल जाते हैं, ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, तो उनको ये अगर शुरुआत अगर इसी से करें हमेशा, तो कभी उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। क्योंकि जो आजकल प्रॉब्लम हो रही है ना, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम उनको केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करना बता दिया है, और वो केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करने लग गए हैं, जिससे उनके बाल बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गए हैं उनके वाइट होना। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसमें से सारा जो था इसका पल्प निकालने के बाद, जो कोई कूड़ा था, मतलब जो हमारे किसी काम का नहीं था, वो हमने निकाल लिया है। और ये हमारा
तैयार हो गया। इसको हम छान लेंगे तो हमारा शैम्पू तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से बर्तन ले लिया और ये देखिए इसमें झाग कितना है। आप इसको जब बालों में यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी शैम्पू लगाने की, कोई भी कंडीशनिंग लगाने की, क्योंकि हमने इसमें जो शैम्पू भी बन गया है हमारा और ये कंडीशनिंग भी, यानी कि शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी बनाया है हमने, क्योंकि हमने इसमें डाला है एलोवेरा। पूरा एक हमने एलोवेरा डाला है, तो इससे बहुत ही बाल डाल के बहुत ही सिल्की और शाइनिंग हो जाएंगे। और देखिए इसमें भी कितना हमारा झाग हो रहा है और शाइनिंग शाइनिंग सी लग रही होगी आपको। ये सब एलोवेरा की वजह से भी है। और जो एलोवेरा हमने पूरा डाला था, एक एलोवेरा पूरा डाल दीजिए, उससे बहुत ही बाल आपके ये शैम्पू जब यूज़ करेंगे, कोई भी शैम्पू अगर यूज़ करें ना और उसमें इस तरह से आप एलोवेरा मिला लीजिए। अगर आप ये शैम्पू भी कभी यूज़ नहीं कर पा रहे तो अगर कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू या कोई भी आप शैम्पू जो माइल्ड शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू हमेशा यूज़ करना चाहिए, तो उसमें अगर आप इस तरह से एलोवेरा मिला लेंगे ना तो आपके बाल कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंडीशनिंग करने के लिए। बाल आपके इसी से ही इतने सिल्की और शाइन करने लग जाएंगे। इसको अच्छी तरह से सारा इसका कढ़ाई में रात भर रखने से देखिए कलर कितना आ जाता है। और इसी में अगर हम डाई बना के यूज़ करें कढ़ाई में तो सोचिए आप किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डाई के लिए, ये नेचुरल डाई बनके तैयार होगी। देखिए हमारा शैम्पू बिल्कुल तैयार है और बहुत ही झाग आया है शैम्पू में। जब आप इसको बालों में लगाएंगे ना और बहुत ही इसकी कलर जो है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से सिल्की सा कलर लग रहा है। और जब आप इसको अपने बालों में लगाएंगे, वैसे तो ये एक ही के लिए पर्सन के लिए मैंने बताया है, एक सर्विंग है, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मेरे हाथ भी इतने काले हो गए हैं इससे, जबकि मैंने हाथों को धो लिया है। तो आप ये शैम्पू बिल्कुल तैयार है और आप इसे ज़रूर लगाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि मैंने जो इसे लगाया है, यूज़ किया है, मेरा रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आता है बालों में। बालों को मुझे कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसमें ही एक आंवला एलोवेरा जेल का पूरा एलोवेरा पूरा डाल देती हूँ इसमें एक ऐसी काट के, और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें कुछ और कंडीशनिंग करने के लिए, बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब भी आप ये लगाएं हमेशा उसमें कि एलोवेरा जेल, एलोवेरा पूरा डाल लें एक इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था एलोवेरा हर किसी घर में होता है, और आप पूरा डाल लेंगे तो आपके बाल बहुत ही सिल्की शाइनिंग और सबसे अच्छा नेचुरल शैम्पू है। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं। जब भी बालों को धोएं हमेशा इसी से ही धोएं बालों को। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।